एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल केबीसी न्यूज की खबर का असर हुआ है। बलरामपुर में एक विधवा महिला को उसके हक के 2,80,000 रुपए मिल गए हैं। ये पैसे महिला के बेटे और मुखिया ने मिलकर गटक लिया था। इस न्यूज को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब और फिर बेल आइकन दोनों बटन दबाएं। लेकिन केबीसी पर प्रमुखता से खबर चली तो हलक से पैसे फटाफट निकल गए। आज पूरे बलरामपुर में केबीसी और केबीसी संवाददाता की तारीफ हो रही है। हाँ, तो उसका बेटा सब करवाए ना सर। हम सर मुखिया जी होकर झूठ काहे बोलेंगे सर? जो समाज का हम लोग तो 10 आदमी 20 आदमी को हिसाब दिलाए। आपका मुखिया है, आपका दायित्व बनता है जी, आप उसका पैसा महिला का वापस दिलवाइए। हम एक दिन सुन लीजिए, अपने कुल जी न्यूज मेरा बंद कर दीजिए। हम आपकी बात पे एक दिन न्यूज आज ये रोक लेते हैं। आप कल तक इसका फैसला करवा दीजिए, नहीं तो कल शाम को न्यूज हम पूरा ये करेंगे, ठीक है? 29 नवंबर की इस बातचीत ने पूरी तस्वीर बदल दी। केबीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुखिया को 24 घंटे की मोहलत दी थी, क्योंकि मुखिया की शह पर विधवा के खाते से 4 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। ये 1.5 लाख की बैंक रशीद देख रहे हैं आप, इसी 2 दिसंबर की है। जिसके अकाउंट में पैसे डाले गए उसका नाम साफ साफ लिखा है अपर्णा देवी। यानी केबीसी पर खबर दिखाए जाने के 96 घंटे बाद मुखिया और उसका भाई दौड़े दौड़े बैंक गए और विधवा महिला की हर वो पाई लौटा दी जिस पर उन्होंने डाका डाला था। लेकिन 29 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच क्या बदला, क्या पता चला? केबीसी संवाददाता रेहान ने हर एक बात की पड़ताल की। केबीसी ने मुखिया को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि विधवा के अकाउंट से पैसे निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि मुखिया का भाई श्रवण यादव था। लेकिन एक और हैरान कर देने वाली बात पता चली। विधवा अपर्णा देवी के अकाउंट से सबसे ज्यादा 2.5 लाख रुपए उसके सौतेले बेटे ने निकाली थी। संवाददाता रेहान ने सौतेले बेटे की जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला बेटा बाहर रहता है और चुपके से उसने 2.5 लाख में से 1,20,000 रुपए विधवा के खाते में ट्रांसफर करवा दिए हैं। हमने विधवा का बैंक स्टेटमेंट निकाला ताकि इसकी प्रामाणिकता की जांच कर सके। इस स्टेटमेंट में साफ साफ पता चल रहा था कि मुखिया के भाई ने पैसे जमा करवा दिए हैं। हमें इसी स्टेटमेंट से पता चला कि विधवा अपर्णा देवी के सौतेले बेटे ने भी उसके अकाउंट में गुपचुप तरीके से सारे पैसे जमा करवा दिए। यानी 4 लाख रुपए में से 2,80,000 रुपए विधवा को मिल चुके हैं। सौतेले बेटे का दावा है कि बाहर से लौटते ही वो विधवा के बचे हुए 1,20,000 रुपए उसके अकाउंट में डलवा देगा। सौतेले बेटे को डर है कि कोई उसके खिलाफ कार्रवाई की शिकायत न कर दे। हमने एक मुहिम चलाई और हमारी ये मुहिम रंग लाई। इसलिए बलरामपुर में चारों तरफ केबीसी न्यूज, केबीसी के महाप्रबंधक ललित अग्रवाल और संवाददाता रेहान की तारीफ हो रही है। सच पूछिए तो हमें बहुत तसल्ली हुई। पाई जोड़ने में किसी शख्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ तो एक मजलूम के 4 लाख रुपयों का सवाल था। इसे ही कहते हैं असली पत्रकारिता और इसे ही कहते हैं सच की ताकत। बलरामपुर से रेहान की रिपोर्ट। जॉब की तलाश करने वाले लड़के लड़कियों के लिए खुशखबरी। अगर आपको न्यूज एंकरिंग में है दिलचस्पी तो इंटर्नशिप करने का है आपके पास शानदार मौका। अगर आप बनना चाहते हैं न्यूज रिपोर्टर तो आपके लिए इंटर्नशिप करने का सुनहरा अवसर। अगर आपको बनना है एडिटर और हो आपको फेसबुक, यूट्यूब जैसे सभी सोशल मीडिया की जानकारी तो भी है आपके पास जॉब पाने का सुनहरा मौका। अगर आप है अकाउंट के जानकार और आपको है कंप्यूटर अकाउंटिंग का अनुभव तब भी है आपके पास जॉब पाने का बेहतरीन अवसर। वेतनमान कार्य कुशलता के आधार पर आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601, 06452242700। आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 दिसंबर मंगलवार तक। आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। आवेदन फॉर्म आप हमारे केबीसी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के साथ अपना फोटो, आधार कार्ड और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि अवश्य लगाएं। आप अपना आवेदन या रिज्यूम हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। आवेदन के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं katihar@kbcnews.in पर। याद रखिए, आवेदन की अंतिम तारीख 8 दिसंबर मंगलवार है।